1970 और 1980 की दशक में पैदा होने वाले हर शख्स की जुबान पर यह धुन चढ़ गया था। सफेद रंग की फ्रॉक पहने बेहद क्यूट दिखने वाली लड़की इस धुन पर गोल गोल घूमकर लोगों को सफाई का मतलब समझाती थी। 1980 से 90 के दशक में रेडियो और टीवी पर कुछ गिने चुने विज्ञापन आते थे। बहुत कम लोगों के पास टीवी रेडियो हुआ करता था, लेकिन इसके बाद भी निरमा के विज्ञापन ने सबका मन मोह लिया। विज्ञापन तो आपने भी कभी ना कभी देखा ही होगा, लेकिन निरमा गर्ल की दिल छू लेने वाली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे एक पिता पुत्री की इमोशनल कहानी ने भारत के एक बड़े वॉशिंग पाउडर ब्रांड को जन्म दे दिया। बात है 1969 की आई। करसन भाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 को एक किसान परिवार में हुआ था। पिता ने बेटे को केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई करवाई। पढ़ाई के बाद करसन भाई की सरकारी नौकरी लग गई। शादी हुई और घर में एक प्यारी की बच्ची का जन्म हुआ। करसन भाई पटेल ने बेटी का नाम निरुपमा रखा। अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। प्यार से उसे निरमा कहकर बुलाते थे। लेकिन बाप बेटी का यह प्यार ज्यादा दिन नहीं चल सका। एक हादसे में निरमा की मौत हो गई और करसन भाई को अपनी लाडली से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होना पड़ा। करसन भाई बुरी तरह से टूट चुके थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी निरमा खूब पढ़े लिखे और दुनिया भर में उसका नाम हो, लेकिन कम उम्र में ही उनकी मौत से यह सपना अधूरा रह गया। एक दिन अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपनी बेटी के नाम से कोई कंपनी शुरू करें, ताकि दुनिया भर में लोग निरमा के बारे में जानें। केमिस्ट्री के छात्र करसन भाई ने घर के पीछे वाले आंगन में डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू किया। कई बार फेल हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने फॉर्मूला निकाल ही लिया। वॉशिंग पाउडर का नाम अपनी बेटी के नाम पर निरमा रखा। बेटी के मुंह में निरमा वॉशिंग पाउडर की नींव तो रख दी थी, लेकिन अब उन्हें फेमस करना उतना ही चुनौतीपूर्ण था। उस वक्त पहले से ही बाजार में दूसरे वॉशिंग पाउडर मशहूर थे, जिसकी कीमत 15 रुपए प्रति किलोग्राम थी। उस दौर में हिंदुस्तान लीवर का सर्फ और कुछ विदेशी ब्रांड के वॉशिंग पाउडर बिक रहे थे, लेकिन दाम अधिक होने के चलते ये आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। आम लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे, वह भी सस्ता वाला। करसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और खुद साइकिल से निरमा वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया। वो खुद साइकिल पर डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट लेकर घर घर जाते थे, उसे बेचने की कोशिश करते थे। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए वो हर पैकेट के साथ ये गारंटी देते थे कि अगर कपड़े साफ नहीं हुए तो पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने मार्केट से 4 गुना कम रेट पर लोगों को डिटर्जेंट बेचना शुरू किया। मात्र 3 रुपए किलो दाम पर वो निरमा वॉशिंग पाउडर बेच रहे थे। कम दाम और अच्छी क्वालिटी ने अपना असर दिखाया और उनका फॉर्मूला हिट हो गया। देखते ही देखते निरमा मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास की पहली पसंद बन गया। निरमा का मार्केट तो बन गया था, लेकिन अब उसे देश भर में मशहूर करना था। इसलिए सस्ते दामों में निरमा वॉशिंग पाउडर को बेचने वाले करसन भाई ने विज्ञापन पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की जो आसपास की दुकानों में जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर बेचते थे। उन्होंने अखबारों में, रेडियो और टीवी में एड देने का फैसला किया, ताकि रातों रात उनकी निरमा को देश भर में लोग जान जाएं। विज्ञापन कंपनी ने जैसे जिंगल से विज्ञापन लॉन्च किया। देखते ही देखते लोगों की जुबान पर यह विज्ञापन चढ़ गया। बच्चे बच्चे इस धुन को गाने लगे। इस तरह एक पिता की जिद ने उसकी बेटी को मरने के बाद दुनिया भर में मशहूर कर दिया।